सिंध का 23 खरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे सेहत के लिए 275 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की सिफारिश। बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम 30 अरब रुपए से जायद के होंगे। महकमे दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। पुलिस में नई मुलाजमतें भी शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। सिंध में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की भी तजवीज़ शामिल। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में 50,000 से जायद नई भर्तियों का ऐलान भी किया जाएगा। महकमा तालीम में 3,000 से जायद मुलाजमतें भी शामिल। पहले मरहले में 200 घरों को सोलर सिस्टम देने की तजवीज़। सिंध बजट में रेवेन्यू अखराजात का तखमीना 1899 अरब रुपए लगाया गया। बरसों से जारी स्कीमों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल करने की तजवीज़। कम से कम नई स्कीमें शामिल करने की सिफारिश। बजट के बाद सरमायाकार सरगर्म। बाजार हिस्स में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 75,800 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मामूली कमी। डॉलर 1 पैसे कम होकर 278 रुपए 60 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुगल एनर्जी लिमिटेड को लिस्टिंग करने की तकरीब। रवायती घंटा बजाकर तकरीब का आगाज किया गया। एमडी स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है। बैलेंस बजट पेश किया गया। रद्द अमल अच्छा आया और मार्केट ऊपर गई। तवीलुल मुद्दती IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, नए सरमायाकार आएंगे तो मार्केट की ग्रोथ होगी। प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पाकिस्तान नो डाउट एक बहुत मुश्किल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस से गुजर रहा है और उन सब चैलेंजेस को सामने रखते हुए मेरे ख्याल में ये एक बोल्ड और बैलेंस्ड बजट था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल 9 रुपए, 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपए, मट्टी का तेल फी लीटर 2 रुपए और लाइट स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। नई कीमतों का ऐलान 15 जून की रात को किया जाएगा। कराची में दूध की सरकारी कीमत बढ़ेगी या नहीं। कमिश्नर कराची ने कीमत पर गौर के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ सर जोड़ लिए। कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स के सदर मुबशर कदीर कहते हैं, अखराजात बढ़ने से पैदावारी लागत 250 रुपए तक जा पहुंची। इंतजामिया मिलावट शुदा दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे। भैंसों के दूध में इजाफा करने वाले 4,500 से ज्यादा इंजेक्शन पकड़े गए। एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का गढ़ाब टाउन में गोदाम पर छापा। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 4,700 इंजेक्शन स्मगल किए गए। 2 मुल्जिमान को कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर सरकारी नाकारा गाड़ियों का एक और अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त। CT21 बैरक नंबर 11 में सरकारी नाकारा गाड़ियों का कबाड़खाना मंजरेआम पर ले आया। सिंध के अफसर शाही या हुकूमत वक्त गाड़ियों की नीलामी की प्लानिंग करने में नाकाम। गाड़ियों की नीलामी के लिए ऑक्शन पॉलिसी ना बन सकी। गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जे भी चोरी होने का इंकशाफ। बड़ी तादाद में गाड़ियों की सरकारी नंबर प्लेट्स भी गुम। मेयर कराची का मंगो पीर का दौरा। हाजी सखी सुल्तान के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। मुर्तज़ा वहाब ने मंगो पीर को जियालों का गढ़ करार दिया। कहा, पीपल्स पार्टी मंगो पीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हाजी सखी सुल्तान के उर्स पर तमाम बल्दियाती सहूलतें फराहम की जाएंगी। बिना नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने पान का कैबिन लूट लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
गुलशन इकबाल 13D में वारदात की CCTV CT21 ने हासिल कर ली। पुलिस मोबाइल से एक शख्स उतरकर पान कैबिन में दाखिल हुआ। दुकान से 50,000 के सिगरेट और 15,000 नकदी लूटी। दुकानदार की जेब से 10,000 रुपए भी निकाल लिए। सादा लिबास अफराद ने दुकानदार को पुलिस मोबाइल में बिठाया, गुलशन चौरंगी पर ले जाकर उतार दिया। दुकानदार का कहना है कि यही लोग रवा माह की 2 तारीख को भी मुझसे लूट मार करके गए। कराची में डाकू राज बरकरार, शहरी गैर महफूज। मोमिनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल हो गया। 2 मुल्जिमान ने घर के बाहर मामू भांजे से लूटमार की। गोलियां लगने से दोनों जख्मी हो गए। मामू जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। रवां साल शहर में 75 अफराद कत्ल हो चुके। हेड कांस्टेबल का एहसन इकदाम, 16 लाख रुपए रिश्वत की ऑफर ठुकरा दी। छालिया स्मगलिंग में मुलविस ट्रक मालिक ने रिश्वत की पेशकश की थी। मोचको की हदूद से ट्रक में छालिया बरामद हुई थी। हेड कांस्टेबल अयाज अली ने रिश्वत वसूल करने के बजाय मुकदमा दर्ज किया। रकम को हेड कांस्टेबल ने केस प्रॉपर्टी बना दिया। ट्रक का मालिक रिश्वत की रकम वापसी के लिए अदालत पहुंच गया। सेशन जज ने ताजिर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में हेड कांस्टेबल की तारीफों के पुल बांध दिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन से इंसदाद मनशियात के आलमी इदारे के वफ्द की मुलाकात। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने वफ्द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स महकमे के इकदामात से आगाह किया। वफ्द ने हुकूमत सिंध की काविशों की तारीफ की। कहा, इंसदाद मनशियात में हुकूमत सिंध की कोशिशें काबिल सताइश हैं। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस। सारिम बर्नी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 14 जून को होगी। अदालत ने FIA और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। केंजर झील पर पाकिस्तान का पहला 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। गो एनर्जी और सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के दरमियान मुआहिदा। सूबाई वजीर तवानाई नासिर शाह बोले, फ्लोटिंग सोलर मुआहिदे से बड़ा फायदा होगा। पानी पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा तो पानी ज़ाया नहीं होगा। बजट में 5 अरब का मंसूबा भी शामिल होगा। अवाम दोस्त बजट पेश करने का ऐलान। सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ी मंडी की रौनकें उरूज पर। नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी में शहरियों का अनोखा अंदाज से इस्तकबाल। मंडी में आने वाले शहरियों को गोल्डन और सिल्वर वैन का वेलकम। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का खरीदारों को सलाम। सरापा सोने और चांदी में ढले गोल्डन और सिल्वर मैन मरकज़े निगाह बन गए। मंडी में ऊँटों का पार्लर तवज्जो का मरकज़ बन गया। मुख्तलिफ नक्शो निगाह, हेयर कटिंग और जेवरात से लेस सहराई जहाज देखकर खरीदार हैरान। वजनी गाय और बैलों की धूम, बड़े और भारी जानवरों की कीमतें भी बढ़ा दी। सिंध में ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान। 17 से 19 जून तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही परदेसियों की वापसी में भी तेजी। रेलवे स्टेशन पर शदीद रश। रेलवे हुकाम के मुताबिक तमाम ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। बसों के किरायों में 500 से 800 रुपए तक इजाफा। कराची से हैदराबाद का किराया 300 से 600 रुपए कर दिया गया। कराची से सक्खर का किराया 1700 के बजाय 2500 रुपए वसूल किया जाने लगा। कराची से रावलपिंडी का किराया 6200 रुपए हो गया। मुसाफिर किराया सुनकर चकरा गए। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के इनेकाद में KMC भरपूर ताउन करेगी। मेयर कराची का ऐलान। फुटबॉल लीग के चेयरमैन फरहान जुनेजो से मुलाकात में कहा, खेलों की सरगर्मियों से शहर की रौनकों में इजाफा होता है। लियारी फुटबॉल के खिलाड़ियों का गढ़ है। ककरी ग्राउंड में आलमी सतह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। उम्मीद है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के इनेकाद से आलमी सतह पर अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन कॉलेजेस कराची का इंटर इम्तिहानी सेंटर का दौरा। कामरान अकरम शेख ने PCCHS एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट डिग्री साइंस और DJ साइंस कॉलेज में इंतजामात का जायजा लिया। कहा, डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर मुख्तलिफ कॉलेजेस के रोजाना दौरे कर रहे हैं। नकल माफिया के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है।